There's a fundamental problem with our medical exam system. नीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं। कोचिंग सेंटर हैं, वो दबा देते हैं बात को, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है। 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। It is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view. Why don't they do it 5 times a year? At least that way, paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed. You'll basically end up missing 1 year. So how are you feeling? What's the plan now? सर मेन इशू तो अब ये आ रहा है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी सारी एडमिशन्स ओपन है अभी, बट हमारा अब एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वी विल नॉट एबल टू गिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड ट्रैवल सिटीज़। Oh, so you'll now miss the whole thing. Miss the whole thing, and if we give the exam on 21st of June, then batches of universities will start, colleges will start by then. So you'll basically end up missing 1 year. Missing 1 year, we have to take another draw for it if we are not selected. सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो अब कैसे मेरे को ट्रस्ट दिलाओगे कि मेरे को वापस अपने सपने देखने चाहिए? कंडक्टिंग बॉडी है वो खुद ऐसे अपना एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है डायरेक्टली कि उन्होंने पेपर लीक करवाया। बट सर लीक हुआ कैसे एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू जैसा हमें पता चला है वो शिखर में पहुंचा। वहाँ पर वो बहुत इजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा और ये कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से हाँ ऑनलाइन। और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, वो ऑलरेडी न्यूज़ बन गया, तो उनका कोई ट्रस्ट ही नहीं। बोले रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। सर जब सिस्टम पे इतना सारा फैसिलिटी है, वो सब अपने आप ट्रैक कर सकता है पेपर किधर से कहाँ कैसे लीक हो रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि किसके थ्रू पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ? ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया सर। ट्रस्ट ब्रेक हो गया। पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है उस पर कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, और ये ट्रस्ट ही हमारा ब्रेक हो गया। ना हमारे अंदर से स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये 1 साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सेलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते। हम ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। तो आपको मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हुआ था, तब इन्होंने सेलेक्टेड जो सेंटर्स थे उन बच्चों का री करा दिया था। इस साल इन्होंने बिल्कुल ही सबका ही पेपर री कर दिया है। तो पास 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी ले कि अगले साल भी नहीं होगा? हमारे लिए तो वो पूरा 1 साल ऐसे जाता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हम तो अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लेते हैं ना, एक एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देते हैं। फैमिली इवेंट्स पे इवन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते, बस एक पेपर देने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो ही जब अगर ऐसे बिक रहा है 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं है वो। एंड ये भी तो सर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं। हम डॉक्टर्स बनेंगे, खुद भी सोचो, हम किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के जाते हैं, हम क्या सोच के जाएँ कि ये तो पेपर लीक वाला है, कैसे जाएंगे? अभी जयपुर ग्रामीण में एक फैमिली पकड़ी गई जिसमें पीछे 3 सिलेक्शन थे, पर इस बार वो पकड़े गए। उसके पिताजी ने पेपर खरीदा, उससे पहले 3 बच्चों का वो सिलेक्शन हो चुका था। अगर इस बार पेपर कंडक्ट सही से हो जाता या पेपर लीक नहीं होता तो वो तो डॉक्टर बन के घूम रहे होते। तो ये बड़ा इनका ये है। तो और कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं, और ऐसी स्थिति बन गई कि कोटा वाले जो कोचिंग सेंटर हैं वो दबा देते हैं बात को, थाने से लेके और सब कुछ, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है, या फिर कोई उनका लव अफेयर की वजह से सुसाइड किया है। जो एक्चुअल बात होती है वो आती नहीं है, और ये सीकर में भी होने लगा है और कोटा में भी होने लगा है। लगभग यही नाम दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है सरकार का वहाँ पे कि अगर थोड़ा सा भी मीडिया में आ गया तो बस पहुँच जाते हैं, डरा रहे हैं।
हाँ बट दबाने से रिजॉल्व नहीं होगा ना, आप दबाते जाओ रिजॉल्व नहीं होगा, आपको रिजॉल्व करना है। सर जैसे टोटल मार्क्स 720 होते हैं, बट ये सारे एस्पिरेंट बैठे हैं, इनको पूछो कि अगर किसी की मैक्सिमम सारा सिलेबस आता है ना तो 500 प्लस वो चला जाता है। 500 से लेके सिलेक्शन तक सर उतना ही रहता है कि अपना एग्ज़ाम कैसे गया 3 घंटे, उस टाइम वाला वो मेन होता है सिलेक्शन में, कि अगर आपको सारा सिलेबस चाहे आता है, वो अगर 3 घंटे में अगर कुछ भी आपका ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया या ध्यान नहीं लगा तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो रीनीट देना मतलब सर एग्ज़ाम वापस नहीं है, तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही वापस हो गया। And so mainly we are coming from a middle class family, and if we are talking about girls, तो उसमें इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है हम लड़कियों को, लाइक कि इतने साल तक तुम बार बार रिपीट ड्रॉप करते रहो, वापस पढ़ते रहो, और उसके बाद अगर पेरेंट्स हमें पढ़ने भी देते हैं तो लाइक वी नीड मनी फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, जिसमें बहुत हाई लेवल के उन्होंने दे रखे हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, लाइक इन लैक्स, तो वो लोग हर कोई कैसे अफोर्ड करेगा। और सेकंड थिंग कि हमें ये चीज़ मिल भी जाती है तो सेफ्टी नहीं होती, और उसके बाद अब हम वहाँ जाकर 3 घंटे पहले एग्ज़ाम के पहले खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, हमारा सब होता है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो, एक बार सिस्टम की तो कर लो। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मेरी ग्रैंड मदर हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी लास्ट ईयर, तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं अगर डॉक्टर बनती हूँ तो जहाँ जो लोग हॉस्पिटल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, मैं वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मेरा ड्रीम ये है बस, लाइक नॉट फॉर जस्ट फॉर मनी बट फॉर लाइक फेथ एंड लाइक उनको ये तो हो दैट कि हाँ कोई प्रेजेंट बचा है, सकता है। कोई बचा सकता है, कोई प्रेजेंट है उस जगह पर। कार्डियोलॉजिस्ट बिकॉज प्योरली बिकॉज ऑफ योर ग्रैंडमदर। या बिकॉज ऑफ हर। बट आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आप ये पैसे के लिए नहीं करना चाहती हो, आप फेथ के लिए करना चाहते हो। तो आप यहाँ आए हो बिकॉज योर फेथ इन नीट इज ब्रोकन, बट इन आपके प्रोफेशन में तो फेथ इज द मेन थिंग, कि जो आपको जिसका आप इलाज कर रहे हो उसको लगे कि आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। बट वो तो पूरा मतलब बिजनेस सा बन गया है। और आपका भी जो चल रहा है, फ्रैंकली आपने मुझे बोला कि ट्यूशन फीस, this is not, tuition fees is not your responsibility. It is our parents' responsibility. No, but actually the education system should not require you to have tuition. Actually the system should be strong enough that you don't require tuition at home, all this stuff. But that system has completely become essentially a business. So the whole pura idea है कि भाई it's पैसा just निकालो. like a business. So it's no, government can't do it. It is government has decided that it wants to hand this over to somebody else. This, in my view, it is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That is not the current government's view. And sir, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में लेते हैं तो लाइक इट्स लाइक एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, राइट। 2.5 CR है 5 साल की वहाँ की फीस, तो इतना तो कौन अफोर्ड कर सकता है? ओनली द रिच पीपल कैन अफोर्ड दैट। प्राइवेट कोचिंग में सर एक फिक्स्ड प्राइस रहना चाहिए, मतलब वो स्टडीज़ का। जैसे अभी सर एलन वगैरह में बहुत सारे में 140 फीस है, किसी की 130 है, तो मतलब एक फिक्स नहीं है, और ये सबके लिए कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। बहुत सी बार बहुत सौ को लोन लेना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो सबसे बड़ा इशू है। There are certain people who are controlling the medical colleges. There are certain people who are controlling the exam system. These guys are friends with each other. There's huge money. This is a method to suck money out of you people. This is not a system to educate you about medicine. This is a system to suck money out of you people. You people, your parents are in the middle class. It is the way to take their money away from them and give you a dream that yes, you will become a doctor. That's the system. The problem is with the system, and the reason is because of what you're saying, that it has become only about money. It is not about caring for people. It is not about compassion. It is not for treating people. Like for example, she's got a very beautiful sentiment. She's saying, and many of you are feeling this, that I don't want to do this just for money. I want to do it because my grandmother died. I don't want other people to suffer. But this sentiment is completely being crushed. There's a fundamental problem with our medical system. There's a fundamental problem with our medical exam system, and it's not going to be fixed by small maneuvers. It's going to be fixed. It's got to be fixed once and for all properly. और ये जो एग्जाम है इसको एक ही दिन पे क्यों करते हैं? Why don't they do it 5 times a year or 7 times a year? At least that way paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed.
सर 2 बार भी होगा तब भी काम चल जाएगा। जेई होता है, जैसे जेई 2 बार होता है, 6 मंथ के स्पैन में होता है। नीट भी अगर 2 बार हो तो भी चल जाएगा, पर होता ही एक बार है तो वो तो पूरा एक ईयर एक तरीके से खराब ही हो जाता है पूरा। पूरा सेंट्रलाइज कर दिया और फिर एक दिन पे कर रहे हैं, तो अगर डैमेज होगा तो सब मरेंगे। हर दिन नया समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।